हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की क्विज सीरीज का लेक्चर है। इस क्विज सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पे बताई जाती है। क्वेश्चंस का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड। तो आप इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर से देखिए, प्रॉपर वे में इनको रिवाइज ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट सीरीज के अंदर में हमने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है। तो आप ज़रूर से देखिए और अपनी यूपीएससी की सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है उसको डेडिकेटेड वे में कीजिए स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का जो फॉर्मेट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि 2022 के समय यूपीएससी ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। पहले यहाँ पे मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ए ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाता था 1 और 3 करेक्ट हैं, बट यहाँ यूपीएससी के द्वारा 1 पेयर एंड 2 पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 2022 की प्रीलिम्स के समय में। तो हमने भी प्रैक्टिस के समय उसी तरीके से उसको मॉडिफाई किया है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको अटैम्प्ट करने हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जब ही कीजिए जब आपको सभी के बारे में पता हो। आप एजुकेटेड गैस जो मास्टर डिग्री है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे टीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर रहे हो तो आप वहाँ पे गैस मार्किंग है वो कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स वो रिस्क लेना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक सेफ स्कोर के ऊपर हो तो वो रिस्क ना लें। अगर आप नियर बाई द जो कट ऑफ का आसपास का जो स्कोर होता है तो उस तरीके का वहाँ पे रिस्क है, उसे कभी भी ना लें। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो क्वेश्चन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को की जो साइट हैं उनके बारे में बताया गया है और उससे एसोसिएटेड जो रिवर हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लिए प्रीलिम्स 2021 का भी एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। प्रीलिम्स 2021 के समय में आर्ट एंड कल्चर की जो साइट्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो रिवर है वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में। आप देखिए अजंता एलोरा की जो केव हैं उनके बारे में आपने रीड किया होगा, तो वहीं से अजंता एलोरा से रिलेटेड ही क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स के अंदर था कि कौन से रिवर के किनारे वो सिचुएटेड हैं। वागोरा नदी है वहाँ पे अजंता के पास में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2021 की प्रीलिम्स के अंदर में। यहाँ पे अगर हम बात करें हड़प्पा को बताया गया है कि इंडस रिवर के साथ में वो एसोसिएटेड है, मीन्स इंडस रिवर के बैंक के ऊपर बना हुआ था। तो आपको तो पता है कि जो हड़प्पा की जो साइट है प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट है ये, क्योंकि इसी साइट की वजह से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर के रूप से भी जाना जाता है। हड़प्पन कल्चर की वजह से इसी साइट के नाम की वजह से जाना जाता है। अगर हम बात करें हड़प्पा जो सिचुएटेड है वो रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है। हड़प्पा जो सिचुएटेड है वो आपको रावी नदी के किनारे देखने के लिए मिलेगा। मीन्स यहाँ पे जो बी सेकेंड ऑप्शन के साथ दिखाया गया है वो यहाँ पे रावी नदी वहाँ पे सिचुएटेड है हड़प्पा। और हड़प्पा के अंदर आपको ग्रेनरीज हैं, वहाँ पे आपको डॉग चेजिंग द डियर है। इसके अलावा रेड सैंड जो मेल टोर्सो है, ऐसे काफ़ी सारे जो एविडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हड़प्पा की उस साइट के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो सिचुएटेड है वो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर ही है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा है और इंडिया के अंदर कौन सी साइट है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मोहनजोदारो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और ये इंडस नदी के किनारे पे ही सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको पोस्ट क्रिमेशन जो ब्यूरियल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
पशुपति की सील है, डांसिंग गर्ल है, वो सभी आपको इस मोहनजोदारो की जो साइट है उसी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड अगर हम पेयर के बारे में बात करें तो थर्ड पेयर रोपर है। रोपड़ पंजाब के अंदर है। प्रेजेंट समय में जो पंजाब का एरिया है इंडिया के अंदर, वहीं पे सिचुएटेड है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पे सिचुएटेड था। यहाँ पे जो डॉग है, डॉग को उसके मास्टर के साथ में जो दफनाया जाता था, जो ब्यूरिड किया जाता था, उसके एविडेंस हैं वो आपको रोपड़ की साइट से देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रोपड़ का जो एक्सकावेशन है, रोपड़ का जो खुदाई किया गया, तो ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में किया गया था इसका, जब अंग्रेज जब चले गए थे। क्योंकि आप देखें कि जो हड़प्पा है या मोहनजोदारो हैं, ये आपको 1921 के समय में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उस समय में वहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट करना था। और जब रेलवे के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे खुदाई की गई तो इस तरीके के एविडेंस हैं वो आपको देखने के लिए मिले। पर रोपड़ का जो एक्सकावेशन है वो आपको 1951 का एरा है, उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की और इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में बात करें तो एक बनावली नाम की एक साइट है। बनावली नाम की जो साइट है वो सरस्वती नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। सरस्वती नदी जो तो प्रेजेंट समय में ड्राई हो चुकी है। और बनावली नाम की जो साइट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, वो आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो हरियाणा है वहाँ पे बनावली साइट है। रेडियल स्ट्रीट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बनावली साइट के अंदर में। ओवल शेप के जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो एविडेंस है बनावली की उस साइट के। एक और इम्पोर्टेंट साइट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी एक नदी के किनारे पे ही सिचुएटेड है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को बेसिकली नॉर्थ इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट के रूप से भी जाना जाता है। मेरठ के पास ही सिचुएटेड है आलमगीरपुर, और ये यमुना नदी के किनारे पे सिचुएटेड है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो साइट है वो बेसिकली यमुना नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। वहाँ पे आपको ब्रोकन ब्लेड के जो एविडेंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के रिगार्डिंग में था। कौन कौन सी साइट्स है वहाँ पे, कौन कौन से एविडेंस वहाँ पे पाए गए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया। कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है साइट, उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा कि सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है, वो है रोपड़ की जो साइट है वो सतलुज नदी के किनारे पे सिचुएटेड थी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन इंडस वैली इंडस रिवर है, रावी रिवर है और सतलुज रिवर है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो ज्योग्राफी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, हर साल आते हैं। तो इनको आप उस तरीके से भी प्रिपेयर करना ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट समय में। और लास्ट ईयर जो 2022 का जो समय है उसके अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी न्यूज़ के अंदर में थी। 1960 के समय में वर्ल्ड बैंक के द्वारा उस ट्रीटी को ब्रोकर किया गया था। रावी, ब्यास और सतलुज का जो पानी है वो इंडिया को अवेलेबल है। और उसके अलावा जो 3 और रिवर हैं, जैसे इंडस रिवर है, तो उसका जो वहाँ पे जो पानी है वो इंडिया को अवेलेबल है, बट अब कम्प्लीटली इंडिया उसका यूज़ नहीं कर सकता है, डैम उसके ऊपर क्रिएट नहीं कर सकता है। तो आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी रीड करना उसको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2019 के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो साइट है वो हड़प्पन कल्चर की साइट नहीं है या हड़प्पन साइट नहीं है इनमें से। अब आपको इन साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। चन्हू दारो अगर ये साइट की अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है और विदाउट सिटाडल ओनली एकमात्र साइट है। विदाउट सिटाडल एकमात्र साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं है। सिटाडल बेसिकली एक अपर स्पेस हुआ करता था, एक अपर पार्ट हुआ करता था। यहाँ एविडेंस है, इस तरीके से माना जा सकता है कि वहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंदर हायरार्ची हुआ करती थी। जो रूलर क्लास हुआ करते थे वो लोग इस सिटाडल के ऊपर रहा करते थे। जो कॉमन पीपल्स हैं उनके जो हाउसेज हैं, क्योंकि आपको छोटे हाउसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे लोअर पार्ट के अंदर में, वो लोग यहाँ पे नॉर्मल पार्ट के अंदर रहा करते थे। और जो ऊंचाई पे उठा के इस सिटाडल को बनाया गया है उसके अंदर जो परिष्ठ क्लास है, जो हायर क्लास है, वो लोग रहा करते थे। जो ब्यूरोक्रेसी इस तरीके के जो लोग हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। कोटदीजी की अगर हम बात करें, कोटदीजी नाम की ये जो साइट है ये सिंध के अंदर सिचुएटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है कोटदीजी।
इसके अंदर आपको जो बुल है, बुल की स्टैचू आपको देखने के लिए मिलेगी। मदर गोडेस को यहीं पे एक्सकावेटेड किया गया था। मदर गोडेस का जो एविडेंस है वो यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है, जो कोट दीजी नाम की जो साइट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डी नंबर पे जो देसलपुर नाम की जो साइट है, ये गुजरात के अंदर है और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। तो आप देखें कि सी ऑप्शन ऐसा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है। सोगोरा नाम की ये जो साइट है, ये मौर्यंस के समय से बिलोंग करती है। मौर्यन डायनेस्टी का जो समय है उससे ये बिलोंग करती है। ये प्रेजेंट समय में जो गोरखपुर का जो रीजन है, गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, गोरखपुर के पास ही एक जगह है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है उससे रिलेटेड वो जगह है खुशीनगर। खुशीनगर नाम की जो जगह है गोरखपुर के पास में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण है उसको वहाँ पे अटेंड किया था। मीन्स भगवान बुद्ध की जो डेथ का जो स्थान है, 4 प्लेस भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जब सोगोरा का बात आई, वो गोरखपुर के पास है, सिचुएटेड है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हड़प्पन साइट के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पे हड़प्पन साइट नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी आंसर। अगर हम चन्हूदारो के बारे में ही बात करें, चन्हूदारो को बेसिकली लंकासायर के रूप से भी जाना जाता है कि हड़प्पन कल्चर की ये लंकासायर हुआ करती थी। यहाँ पे आपको लिपस्टिक के जो एविडेंस हैं, यहाँ पे आपको बीड फैक्ट्री हैं, बीड मेकिंग की जो फैक्ट्री हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो झांगर कल्चर या जो झोकर कल्चर नाम का जो कल्चर हुआ करता था, हड़प्पा से पहले जो कल्चर हुआ करता था, उसके एविडेंस भी आपको चन्हूदारो के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामियान प्लेस है, वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो बामियान प्लेस है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स, आपने बामियान प्लेस के बारे में बुद्धिज़्म के अंदर ज़रूर सुना होगा। भगवान बुद्ध की सबसे टॉलेस्ट जो स्टैंडिंग यहाँ पे स्टैचू हुआ करती थी, और ये अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, जो हिंदू कुश का जो रीजन है वहाँ पे। बामियान नाम की एक नदी है वो वहाँ से निकलती है, और एंशियंट समय के समय ही जो सिल्क रूट हुआ करता था, उस सिल्क रूट के अंदर गिरा करता था ये बामियान का जो एरिया है, यहाँ से जो सिल्क रूट है वो निकला करता था। आप देखें कि चाइना के द्वारा उस सिल्क रूट को रिवाइवल करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो स्टूडेंट्स, बामियान के पास जो बामियान नदी है वहाँ से निकला करती थी, और भगवान बुद्ध की सबसे टॉलेस्ट स्टैंडिंग जो आपको स्टैचू है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें बामियान बुद्धा का जो स्ट्रक्चर था, उसको लोकल वे में वहाँ पे साल साल के नाम से भी जाना जाता है। उसको लोकल वे में अगर हम बात करें साल साल के रूप से भी जाना जाता है। मीन्स द लाइट साइन थ्रू द यूनिवर्स, कि वहाँ से जो लाइट है वो यूनिवर्स को साइन कर रही है। इसके अलावा उसको समामा के नाम से भी जाना जाता है। समामा के नाम से भी लोकली वे में उसको बामियान का जो एरिया है उसको जाना जाता है। वहाँ पे भगवान बुद्ध की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू हुआ करती थी। 2001 के समय में, 2001 का जो समय है, उस समय में जो तालिबान के द्वारा उस स्टैचू को गिरा दिया गया, तालिबान के द्वारा उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पर उसके जो रिमेन्स हैं या उसके जो एविडेंस हैं उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है 2003 के समय में। अभी रिसेंटली उसको रिक्रिएशन करने की जो बात है वो की गई थी, इस वजह से ये 2021 के समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स, ये बामियान के बारे में है, अफगानिस्तान के अंदर वो सिचुएटेड है। आप इसके बारे में गूगल ज़रूर से करना कि बामियान की जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पैन इंडिया में हुआ करता था। तो आप देखिए कि पैन इंडिया में तो एविडेंस ही नहीं है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ तक इसके एविडेंस हैं। अगर हम सदर्न पार्ट में बात करें तो आपको दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, वो इसकी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। अगर हम बात करें कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में तो आपको माकरान कोस्ट जो है, बलूचिस्तान के अंदर जो माकरान कोस्ट है वहाँ पे आपको सुख्ता गंदौर नाम की जो साइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी।
आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे मांद नाम की एक साइट हुआ करती थी, मांद नाम की एक साइट हुआ करती थी। आप इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, आप अपनी जो किताब है उसके मार्जिन वार्जिन पे लिख लेना, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो आपको महाराष्ट्र के अंदर जो दैमाबाद है, जो दैमाबाद है उसकी जो साइट है वो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ईस्टर्न पार्ट की जो साइट है उसको अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही, कि आलमगीरपुर जो मेरठ के पास सिचुएटेड है वो यहाँ की इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट हुआ करती थी। और वेस्टर्न मोस्ट साइट है जो माखरन कोस्ट के ऊपर में जो सुक्ता गंदौर नाम की एक साइट है वो आपको बलूचिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ये 4 साइट्स हैं। तो पैन इंडिया का एविडेंस तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कोई साइट नहीं है, सदर्न इंडिया के अंदर कोई साइट नहीं है, तो पैन इंडिया एविडेंस नहीं है। साइट्स नॉट प्रेजेंट नियर द वाटर बॉडीज़, आप देखिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही डिस्कस किया है कि वहाँ पे रिवर्स के पास में काफ़ी सारी साइट्स सिचुएटेड हैं। इवन वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो तो काफ़ी सारा दिखाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में। जैसे आप देखें कि जो ग्रेट बाथ है, जो रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर दिखाया गया है। तो वाटर बॉडीज़ के पास में प्रेजेंट हुआ करती थी साइट्स। अब हमने डिस्कस किया है हड़प्पा की जो साइट है वो रावी नदी के है ऊपर है, मोहनजोदारो की जो साइट है वो इंडस के ऊपर है, रोपड़ है जो सतलुज है, आलमगीरपुर जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो यहाँ पे यमुना के ऊपर सिचुएटेड हुआ करती थी, बनावली जो हरियाणा के अंदर है वो सरस्वती जो ड्राई हो चुकी नदी है उसके वहाँ पे सिचुएटेड हुआ करती थी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड की अगर हम बात करें कि नो अदर कल्चर जोन इन द थर्ड एंड सेकंड मिलियन BC इन द वर्ल्ड वाज दैट टाइम, इससे जो लार्जेस्ट नहीं हुआ करता था, बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि उस समय में जो भी कल्चर हुआ करते थे, जैसे मेसोपोटामिया का जो कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लार्ज नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट्स। क्योंकि इसके एविडेंस आप इसी तरीके से देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर हम इसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान से भी बड़ा एरिया है, पाकिस्तान जो कंट्री है उससे भी बड़ा एरिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिचुएटेड हुआ करती थी उस समय में। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट और वेस्ट से नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट अगर इसकी डायरेक्शन को मेजर करें तो प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे कंट्रीज से बड़ी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि कोई भी साइट या कोई भी कल्चर ऐसा नहीं था उस समय में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बड़ा हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कुछ यहाँ पे जो एविडेंस बताए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनसे कौन से एविडेंस हैं वो यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। आप देखें कि यहाँ पे बात की गई है फोर्टिफिकेशन की, तो आपको फोर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको फोर्टिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो जियोमेट्रिकल जो टूल्स हैं, जियोमेट्रिकल टूल्स की यहाँ पे बात की गई है, तो जियोमेट्रिकल टूल्स या मेजरमेंट के जो टूल्स हैं उनका एविडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो ब्रिक जो बनाई जाती थी, जो उस समय में जो ईंट जो तैयार की जाती थी बेक्ड ब्रिक से जिनको बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो वो ईंट का जो मेजरमेंट है, जो साइज है, वो जो शेप है वो काफ़ी सिमिलर देखने के लिए मिलेगा। तो सिमिलर होने की वजह से यहाँ पे शो होता है कि उनका जो ज्योमेट्रिकल टूल्स उनके पास हुआ करते थे। अगर हम बात करें गेटवेज़ की, तो गेटवेज़ वहाँ पे जो फोर्टिफाइड एरिया है उसके चारों तरफ गेटवेज हुआ करते थे। कुछ गेट बड़े हुआ करते थे, कुछ गेट छोटे हुआ करते थे। वो यहाँ पे शो करता है कि गेटवेज का प्रेजेंस शो करता है कि कुछ गेट यहाँ पे जो हायर क्लास है, हायरार्ची जो हुआ करती थी, उनके यहाँ पे ट्रांसपास के लिए यूज़ किए जाते थे, या जो राजा हुआ करते थे या जो प्रिस्ट हुआ करते थे उनको वहाँ पे निकालने के लिए यूज किए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी बिल्डिंग है वो एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन के जो फुटप्रिंट है वो कम से कम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाया गया था कि लाइट का जो मैक्सिमम यूज है, जो लाइट का जो मैक्सिमम यूज है और जो विंड का जो मैक्सिमम यूज है वो किया जा सके। और वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर है प्रेजेंट समय में जो अर्बन जो मिनिस्ट्रीज हुआ करती हैं उनके लिए, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का होना, प्रॉपर सैनिटेशन का होना, शहर का जो सेटलमेंट है वो इस तरीके से डेवलप करना कि वहाँ पे सभी चीज़ों को डील किया जा सके,
पब्लिक प्लेस अलग एरिया के अंदर हुआ करते थे, जो रेजिडेंशियल एरिया है वो अलग डिफरेंट एरिया के अंदर हुआ करते थे। तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है वो भी आपको एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। फिफ्थ बात की गई है कि जो टेम्पल है उसका जो एविडेंस है वो क्या वहाँ पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट टेम्पल का कोई भी एविडेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर 5 को एलिमिनेट करोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो मिलेगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्विज थी जिसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया। हम आपको कंटिन्यू इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू डेडिकेटेड वे में कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।